नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम जनवरी 2026 में हुए सभी जितने भी बड़े घटनाक्रम हैं उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी। हमारे पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से लेकर विज्ञान, खेल, योजनाएं, बहुत सारी जानकारी है। बिल्कुल। हमारा मकसद भी यही है कि सिर्फ खबरें ना बताएं, बल्कि उनके पीछे की कहानी और उनके असर को भी समझें। सही बात है। और जनवरी का महीना काफी हलचल भरा रहा है। कई बड़े पदों पर नए चेहरे आए हैं। हाँ, मैंने भी देखा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले यही देखना चाहिए कि कौन से नए लोग महत्वपूर्ण कुर्सियों पर बैठे हैं। हाँ, कॉर्पोरेट और रेगुलेटर श्रेणी से शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, FCI की। अच्छा। रविंद्र कुमार अग्रवाल को इसका नया MD और CEO बनाया गया है। उन्होंने आशुतोष अग्निहोत्री की जगह ली है। FCI तो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी संस्था है। बिल्कुल, देश की रीढ़ है एक तरह से। अच्छा, अब नियामक संस्थानों की बात करें तो वहां भी दो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। कौन सी? एक तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन बने हैं AK बालासुब्रमण्यन। ओके। और दूसरी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में प्रवीण वशिष्ठ को सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है। CVC, सरकारी भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था। ये तो बहुत जिम्मेदार पद है। जी हाँ। अब आते हैं रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर। बताइए, वहाँ क्या स्थिति है? वहां भी बड़े बदलाव हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के 29वें महानिदेशक का पद संभाला है। BRO, जो हमारी सीमाओं पर सड़कें बनाती है? वही। और इसके अलावा हमारे अर्धसैनिक बलों को भी नए प्रमुख मिले हैं। ITBP की कमान अब शाश्वत जीत सिंह के हाथों में है। और BSF के नए DG प्रवीण कुमार बने हैं। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, उसकी DG का पद मिला है राकेश अग्रवाल को। सुरक्षा से जुड़ी लगभग सभी बड़ी एजेंसियों में नेतृत्व बदला है। जी। तो अब राजनीतिक गलियारों की बात करते हैं। वहां क्या हलचल रही? राजनीतिक क्षेत्र में दो बहुत बड़ी खबरें हैं। पहली, नितिन नवीन को BJP का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा नेता हैं। सबसे युवा अध्यक्ष? हाँ। ये तो पार्टी के लिए एक बड़ा संकेत हो सकता है। बिल्कुल, विश्लेषक भी ऐसा ही मान रहे हैं। और दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां सुनीता पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अरे वाह! यह एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि वे महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी CM है। पहली महिला डिप्टी CM? ये वाकई बहुत बड़ी बात है। जी, और उन्हें आबकारी और खेल जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी दिए गए हैं। तो देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तो काफी कुछ बदला। क्या यही बदलाव हमें न्यायपालिका में भी देखने को मिला? जी हाँ, न्यायपालिका में भी एक बड़ा फेरबदल हुआ है। एक साथ 6 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। 6? कौन कौन से? सिक्किम, पटना, मेघालय, झारखंड, उत्तराखंड और केरल। अच्छा। जैसे सिक्किम में A मोहम्मद मुश्ताक और पटना में संगम कुमार साहू ने पदभार संभाला है। और खेल की दुनिया में कौन से नए चेहरे जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? खेल प्रशासन में कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम को कोस्टारिका की एमिलिया वाल्वेडे के रूप में नई कोच मिली हैं। अच्छा। वहीं महिला हॉकी टीम की बागडोर अब मरिजिने के हाथों में होगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर बॉक्सिंग से है। बॉक्सिंग से? ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। अरे वाह! एक खिलाड़ी का प्रशासक बनना तो खेल के लिए बहुत अच्छा संकेत है। वो जमीनी हकीकत को समझते हैं। बिल्कुल, यही उम्मीद की जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ देशों में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं शाया मोहसेन जिंदानी। और युगांडा में योवेरी मुसेवेनी ने एक बार फिर राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। वो काफी लंबे समय से सत्ता में हैं। तो ये तो हुई नियुक्तियां। अब उन घटनाओं पर आते हैं जिनका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या बड़ी खबरें रहीं? राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बहुत ही दिलचस्प पहल हुई हैं। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर ATM वैन लॉन्च की है। सोलर ATM वैन? ये तो सच में एक अनोखी पहल है। हाँ, उन दूर दराज के इलाकों के लिए एक बेहतरीन समाधान है जहां बिजली की समस्या है। सही बात है। कृषि के क्षेत्र से भी एक बहुत बड़ी खबर है। भारत अब चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। सबसे बड़ा उत्पादक? ये तो हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए मील का पत्थर है। बिल्कुल। और रेलवे की बात करें तो हावड़ा से कामाख्या के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू हो गई है। वंदे भारत स्लीपर,
जिसका इंतजार हो रहा था। मतलब अब लंबी दूरी का सफर आरामदायक भी होगा और तेज भी। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या कुछ बदला। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफी कुछ हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। अच्छा। और फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम है। हाँ, एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग हो गया है। अमेरिका का WHO से अलग होना तो बहुत बड़ा फैसला है। इसका वैश्विक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा? ये चिंता का विषय तो है, क्योंकि सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका से ही मिलती थी। सही कहा। एक और महत्वपूर्ण घटना है हाई सीज ट्रीटी, जिसे BBNJ भी कहते हैं, अब लागू हो गई है। हाई सीज ट्रीटी ये क्या है? ये ऐतिहासिक है। पहली बार दुनिया के 60% महासागर जो किसी देश की सीमा में नहीं आते, उनकी सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा बना है। ये तो समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए बहुत बड़ी जीत है। जी। अच्छा, एक वीमर ट्रायंगल भी चर्चा में था। वीमर ट्रायंगल, ये नाम मैंने ज्यादा नहीं सुना। असल में ये फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक रणनीतिक समूह है। भारत का इनके साथ पहला संवाद हुआ है, जो यूरोप के इन 3 बड़े देशों के साथ हमारे संबंधों को और गहरा करेगा। अच्छा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा की निगरानी के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी कूटनीतिक बदलाव हुए हैं। अब थोड़ा देश के भीतर चलते हैं और राज्यों की खबरों पर नजर डालते हैं। जी, राज्यों ने भी कई दिलचस्प पहल की हैं। पंजाब के लुधियाना में भारत का पहला डॉग सैंक्चुरी शुरू किया गया है। डॉग सैंक्चुरी, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। हाँ, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। और मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि का वर्ष घोषित किया है। कृषि का वर्ष। वहीं उड़ीसा के गंजम में देश का पहला नेशनल UAV टेस्ट एंड इनोवेशन कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए पूरा कॉरिडोर, ये तो भविष्य की तैयारी लगती है। और महाराष्ट्र और हरियाणा से क्या खबर है? महाराष्ट्र सरकारी अस्पतालों में मेनोपॉज क्लिनिक शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। बिल्कुल। और हरियाणा, वहां भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च की जाएगी। हाइड्रोजन पावर ट्रेन। हाँ। प्रदूषण रहित परिवहन की दिशा में क्रांति। जी। अब पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत का रुख करते हैं। हाँ। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश का के पान्योर जिला भारत का पहला बायो हीट डिस्ट्रिक्ट बना है। बायो हीट डिस्ट्रिक्ट। जी। इसका क्या मतलब है? नीति आयोग ने मिजोरम को भारत की अदरक राजधानी यानी जिंजर कैपिटल घोषित किया है। और दक्षिण भारत से, खासकर केरला से हमेशा कुछ नया सुनने को मिलता है। इस बार भी ऐसा ही है। केरला में आर्लम बटरफ्लाई सैंक्चुरी राज्य का पहला तितली अभयारण्य बन गया है। वाह। और वायनाड जिला न्यायालय देश का पहला पूरी तरह से कागज रहित, मतलब पेपरलेस कोर्ट बन गया है। पेपरलेस कोर्ट, ये डिजिटल इंडिया की दिशा में एक ठोस कदम है। बिल्कुल। इन सब खबरों से ऐसा लग रहा है कि जनवरी का महीना बड़े सम्मेलनों और योजनाओं का भी रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। दूसरा ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ। अच्छा। और ये भी तय हो गया है कि 2026 में होने वाले ब्रिक्स समिट की मेजबानी भारत करेगा। भारत करेगा। इसकी थीम क्या है? थीम है रेजिलियंस एंड इनोवेशन, यानी लचीलापन और नवाचार। रेजिलियंस एंड इनोवेशन, ये थीम तो आज के माहौल में बहुत प्रासंगिक लगती है। जी। जिसके अलावा 28वां कॉमनवेल्थ स्पीकर सम्मेलन भी नई दिल्ली में हुआ। और 2026 में 52वां G7 समिट फ्रांस के एवियान शहर में होगा। और राज्यों की योजनाएं? गुजरात ने नमो लक्ष्मी योजना शुरू की है, जिसके तहत 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। 50,000 रुपए? ये तो लड़कियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। निश्चित रूप से। असम ने भी 2 बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, अटल विचल अग्रगामी और कोहली द्वितीय पाठ। ये किसके लिए है? अटल विचल अग्रगामी में शोध छात्रों को 25,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे और कोहली द्वितीय पाठ में चाय श्रमिकों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। और पंजाब? पंजाब ने सेहत योजना शुरू की है, जिसमें लोगों को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। चलिए, अब खेल के मैदान का रुख करते हैं। वहां क्या बड़ी सुर्खियां रही? तो साल की शुरुआत ग्रैंड स्लैम से होती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता, सबसे युवा खिलाड़ी बनकर। जी। और महिला एकल में रिबाकिना विजेता रहीं। क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए स्कॉटलैंड को एक नया सह मेजबान बनाया गया है। अच्छा। हाँ, आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ। और घरेलू क्रिकेट में
विदर्भ ने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। विदर्भ की पहली जीत, ये तो एक शानदार कहानी है। शतरंज में क्या हुआ? शतरंज में मैग्नस कार्लसन का दबदबा कायम है। जी। उन्होंने 9वीं बार वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप जीती। 9वीं बार? जी। और महिलाओं में यह खिताब कजाकिस्तान की बिबिसारा ने जीता। और एक और नई चीज, भारत में पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स हुए। बीच गेम्स कहाँ पर? दीव में। इसमें कर्नाटक 11 मेडल के साथ टॉप पर रहा। बहुत बढ़िया। खेल के बाद अब सम्मान और पुरस्कारों की बात करते हैं। इस साल के पद्म पुरस्कारों में क्या खास रहा? इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। पद्म विभूषण किन्हें मिला? 5 दिग्गज हैं: अभिनेता धर्मेंद्र, पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस, संगीतकार एन राजुम, उद्योगपति पी नारायण और राजनेता वीएस अच्युतानंदन। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भारतीय को कोई बड़ा सम्मान मिला? हाँ, भारतीय सेना की मेजर स्वाति कुमार को यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो एक बहुत बड़ा गौरव है। वाह। और मोजाम्बिक की ग्रासिया माशेल को प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है। गणतंत्र दिवस से जुड़े पुरस्कारों की भी घोषणा हुई होगी? जी, इस वर्ष का अशोक चक्र आईएसएस यात्री शुभांशु शुक्ला को दिया गया। एक अंतरिक्ष यात्री को? ये काफी अलग है। हाँ, और गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला, उनकी गणेश उत्सव थीम के लिए। और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी भारतीय नौसेना और सीएपीएफ में दिल्ली पुलिस ने बाजी मारी। अच्छा। अन्य पुरस्कारों में आपदा प्रबंधन पुरस्कार सिक्किम प्राधिकरण और कर्नल सीता अशोक को संयुक्त रूप से दिया गया। और गोल्डन ग्लोब? गोल्डन ग्लोब में बेस्ट फिल्म का अवार्ड हैमलेट को मिला। वैश्विक सूचकांकों में भारत की क्या स्थिति है? ये रैंकिंग्स भी बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 88वें स्थान पर है। इस लिस्ट में सिंगापुर का पासपोर्ट टॉप पर है, 88 पे। जी। और रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स यानी आरएआई में भारत की रैंकिंग 16वीं है। इसमें भी सिंगापुर पहले स्थान पर है। अच्छा, अब थोड़ा संस्कृति और त्योहारों की ओर बढ़ते हैं। जी, जनवरी का महीना भी सांस्कृतिक रूप से काफी सक्रिय रहा। 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या थी? इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री। दिल्ली में ही भारत रंग महोत्सव का आयोजन हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है। दुनिया का सबसे बड़ा? जी। क्षेत्रीय त्योहारों में हिमाचल में हाटी जनजाति ने बड़ा त्योहार मनाया और असम में बोडो समुदाय ने बगुरुम्बा उत्सव मनाया। और दक्षिण में? दक्षिण में तमिलनाडु में पोंगल और जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ। और आंध्र प्रदेश में महिला उद्यम को बढ़ावा देने के लिए नेशनल सरस फेयर लगा। अब हमारी चर्चा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान, रक्षा और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। विज्ञान में सबसे पहले अंतरिक्ष की बात। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने नासा से संन्यास ले लिया है। 20 से ज्यादा वर्षों के शानदार कैरियर के बाद। जी हाँ, उनका करियर कई लोगों के लिए प्रेरणा रहा है। रोबोटिक्स के क्षेत्र में भारतीय रेलवे ने विशाखापत्तनम में ASC अर्जुन नाम का एक ह्यूमैनॉइड रोबोट तैनात किया है। ह्यूमैनॉइड रोबोट रेलवे स्टेशन पर? जी, यात्रियों की मदद के लिए। इसमें AI नेविगेशन और ऑब्स्टेकल डिटेक्शन जैसे फीचर्स हैं। समुद्री रक्षा में ICGS समुद्र प्रताप को कमीशन किया गया है। ये क्या है? यह गोवा शिपयार्ड द्वारा बनाया गया एक स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। और एक महत्वपूर्ण रक्षा अभ्यास भी हुआ, दोस्ती 17। दोस्ती 17। हाँ, इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षक बलों ने एक साथ अभ्यास किया। और कोई नई किताबें आई जिनके बारे में जानना जरूरी हो? हाँ, 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पहली, प्रेम प्रकाश की हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। दूसरी, श्री शैलेंद्र कुमार की राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। और तीसरी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवन पर है, अग्नि तसालु, विकास इन चेना कमल, जिसे लक्ष्मी प्रसाद ने लिखा है। चलिए अब कुछ विविध लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियों पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले कुछ वन लाइनर्स। 17 साल की काम्या साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये तो एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। जी। जर्मनी के फ्रेडरिक मॉस और UAE के शेख मोहम्मद ने भारत का दौरा किया। UIDAI आधार का नया मैस्कॉट उदय को बनाया गया है। उदय? हाँ। और नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब DY पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। और भारत ने यूरोपीय संघ के साथ एक बहुत बड़ा व्यापार समझौता साइन किया है। कौन सा? उसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। मदर ऑफ ऑल डील्स,
इस नाम से ही लगता है कि ये समझौता भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी, यह भारत यूरोप व्यापार को एक नए स्तर पर ले जाएगा। अब कुछ दुखद समाचार। प्रसिद्ध पर्यावरणविद माधव गाडगिल का निधन हो गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का भी निधन हो गया। और जीआई टैग? 2 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला है, राजस्थान की नागौरी अश्वगंधा और जम्मू कश्मीर के डेयरी उत्पाद कलाड़ी को। और इसके साथ ही हमने जनवरी 2026 के सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को विस्तार से कवर कर लिया है। यह आपकी तैयारी के लिए एक मस्ट वॉच रिसोर्स है। हर बिंदु को ध्यान से समझना महत्वपूर्ण है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी मेहनत जारी रखें। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे।